सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो सभी को? जय हिंद। दोस्तों, हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इस 12वीं फिजिक्स का नया अध्याय बहुत ही शानदार चैप्टर, विद्युत विभव, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों। इसे पढ़ने की क्या आवश्यकता है आप समझिए। बहुत मैंने पहले पिछली बार भी बताया था कि जो पहले चैप्टर में हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था उसकी क्या क्या लिमिटेशंस थी, उसमें हमें क्या क्या दिक्कत आ रही थी। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी क्योंकि वो एक सदिश राशि है, तो दिशा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। साथ में दिशा मालूम पड़ गया तो जो परिणामी सदिश निकालते हैं तो उस परिणामी सदिश को ज्ञात करना भी अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या से निपटारा पाने के लिए, ऐसी समस्या से निजात दिलाने के लिए हमने एक अल्टरनेट माध्यम निकाला है। वो अल्टरनेट जो मेथड है वही है विद्युत विभव। दोस्तों, विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। इसमें दिशा के ज्ञान की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ मान बताइए, उससे उसकी औकात का अंदाजा हो जाता है, उसके दबदबे का अंदाजा होता है। जैसे हमने यहाँ पर एक प्लस आवेश लिया था, प्लस आवेश का यहाँ पर दबदबा क्या है, तो हमने यहाँ पर लिखाया था E=KQ/R²। पर साथ में यहाँ पर आर के पा रहा था। ये इंफॉर्मेशन अब हमें जरूरत नहीं है इसके अंदर। इसमें भी वही काम होने वाला है, विद्युत विभव भी वैसे बताने वाला है, पर इसमें अंतर यह आएगा कि यहाँ पर आर केप की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कौन सी दिशा में जा रहा है, दिशा के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उसके मान से हमें इसका कितना दबदबा है वो पता चल जाएगा। बताओ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसलिए दिशा ज्ञान को हटाने के लिए एक अल्टरनेट जो मेथड है वो है हमारा विद्युत विभव। आइए दोस्तों, इसकी परिभाषा लिखते हैं और फिर इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो विद्युत विभव को समझने से पहले मैं आपको विभवांतर समझाऊं, क्योंकि उसके बाद में विभव समझना आसान होता है। डायरेक्ट विभव समझ में नहीं आएगा, पहले विभवांतर आएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया ए, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक क्या करना है, इस आवेश को यहां से यहां पर स्थानांतरित करना है। इस आवेश को यहां से यहां तक स्थानांतरित करना है। माना इसके बीच की दूरी स्मॉल आर है। अब बताइए, इस स्मॉल आर दूरी तक यानी ए से बिंदु बी तक इस आवेश को स्थानांतरित करने के लिए आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य क्या कहलाता है दोस्तों? विद्युत विभवांतर। दो बिंदुओं के बीच में जब इस आवेश को आप यहां से यहां स्थानांतरित करना चाहते हो तो जो विभव का अंतर है वही क्या कहलाता है? विभवांतर। बिंदु, दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य विभव के अंतर को व्यक्त करने के लिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को स्थानांतरित करने में लगे समय को, स्थानांतरित करने में किए गए कार्य को, समय नहीं, किए गए कार्य को
विभवांतर कहते हैं। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उस आवेश को हमें स्थानांतरित करना पड़ता है, तो स्थानांतरित करने के लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। वह कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। करने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर V डेल V, विभव में अंतर, VA माइनस VB किसके बराबर होगा? किए गए कार्य B से A तक, इसको आप ऐसे बोल सकते हो BA, VBA, VA माइनस VB और WAB बटा Q, जो भी आवेश है उसको स्थानांतरित। यदि मैंने परीक्षण आवेश लिया है तो यहाँ परीक्षण आवेश ले लेना, ठीक है ना। यानी एक आवेश को, परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने में जो किया गया कार्य है, वही कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत विभवांतर कहलाएगा। उसे कहेंगे हम विद्युत विभवांतर। अब यहां से ही हम विद्युत विभव को परिभाषित कर सकते हैं। विद्युत विभव में थोड़ा सा अंतर आता है, यानी एक बिंदु पर विभव कैसे निकाले, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? दूसरा बिंदु जो है ना, ये कहां पर ले जाओ? अनंत पर। अब इस अनंत से अब कोई बिंदु हमारा A, यानी B को हम कहा लेंगे? अनंत पर। और अनंत से इस बिंदु तक आपको किसी परीक्षण आवेश को लाना पड़े तो कितना आपको कार्य करना पड़ेगा? यानी यहाँ पर इसके आसपास में आवेश होंगे तो उसका प्रभाव होगा यहाँ पर, तो उस प्रभाव में इस परीक्षण आवेश को लाना चाहे तो कितना आपको कार्य करना पड़ेगा? तो यहाँ पर माना जाता है, पहले इमेजिन किया जाता है कि अनंत जो होता है वहां पर विभव जो होता है वो शून्य होता है। या आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, यानी यहाँ पर कोई आवेश है ही नहीं तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, यानी यहाँ विभव कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो अनंत से, इसकी परिभाषा क्या बोलोगे आप? अनंत से किसी परीक्षण आवेश को आवेश Q0 को किसी बिंदु तक अब इस बिंदु के आसपास ये ध्यान रखना कि यहां पर क्या है? यहां पर कोई दूसरा आवेश है, उसका प्रभाव। जैसे मैं यहां पर कोई आवेश यहां पर ले लूं Q, और इससे ये जो दूरी है ये कितनी है? स्मॉल r, है ना। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अनंत वर्ड आना चाहिए क्योंकि दूसरा आवेश कहां पर माना जाएगा? इसमें अनंत पर। विद्युत विभव कहलाता है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? V बराबर यानी VA, और ये क्या हो जाएगा? W, अनंत से उस बिंदु तक यानी A तक बटे Q। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलम। यहाँ पर इसका मात्रक भी लिख लेना। इसका हो जाएगा मात्रक, ऊपर तो कार्य है, कार्य का होता है जूल, और नीचे आवेश है जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। तो ये तो रहा हमारा विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर, और इसकी मदद से हम जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, एक हमारे पास गोलीय कोश है तो विद्युत क्षेत्र कितना होता है, चालक पट्टिका है तो विद्युत क्षेत्र कितना होता है, अचालक पट्टिका है तो
और वो आवेशित है तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, कुचालक गोला आवेशित है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है। यानी इन सभी निकायों के कारण, ऐसे सारे सिस्टम्स के कारण जो विद्युत क्षेत्र के मान थे वैसे ही हम विद्युत विभव के मान निकालेंगे। यानी विद्युत विभव भी वही काम करता है, वही इंफॉर्मेशन देता है जो विद्युत क्षेत्र बताता था। विद्युत क्षेत्र क्या बताता था, एक हम आम भाषा में कहे तो कोई आवेश था, आवेशों का झुंड था, तो उसके आसपास में कितना दबदबा था। मैंने आपको एक आसान सा उदाहरण बताया था, गली के अंदर एक कुत्ता है या कुत्तों का झुंड है, उससे आपको कितना डर है। वो जो डर है वही क्या है, यहाँ पर इस आवेश से जो डर है वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो आप उस विद्युत क्षेत्र का एक अल्टरनेट जो दूसरा मेथड है, यानी दूसरा एक जो फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, वो क्या है, विद्युत विभव है। वहां पर जो विद्युत क्षेत्र जो काम करता था, जो इंफॉर्मेशन देता था, वो विद्युत विभव देगा। यानी ये भी वही काम बताएगा कि जो कुत्तों का झुंड है उससे आपको कितना डर लगने वाला है। पर यहां और उसमें अंतर क्या है, वो दिशा भी बताता था कि इस दिशा में ज्यादा है, इस दिशा में कम है। यहाँ पर आपको दिशा की जरूरत ही नहीं है, बिना दिशा के बता सकते हो। यानी 1,32,000 वोल्ट जो आपने बोला, इसका दूसरा मात्रक क्या होता है, वोल्ट। वोल्ट है, तो जो वोल्ट है, आपको सुनते ही आपको ऐसे एक भय आ गया होगा कि 1,32,000, तो आप उसके पास नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे, क्योंकि आपको मालूम है, आपको किसी ने बताया कि ये बड़ी खतरनाक है, इस लाइन के पास जाते ही आपको करंट लगेगा, मर जाओगे। 11,000 वोल्टेज है, आप नाम सुनते ही उसके पास में नहीं जाओगे, नहीं जाओगे ने। और घर पर आप उसमें प्रयोग करते रहते हो पलक के अंदर, क्योंकि वो 220 वोल्ट है, अधिकतम उसका 311 वोल्टेज है, तो 220 से तो आप खेल सकते हो, पर 11,000 वोल्ट से आप नहीं खेल सकते, क्योंकि 11,000 वोल्ट से जब झटका लगेगा तो बचने की संभावना नहीं है, वहां पर तो सीधी मौत होती है। 11,000, 1,33,000, 1,32,000, ये सारी जो हाई टेंशन लाइन जो है, उच्च वोल्टता की जो लाइन है, उच्च वोल्टता यानी उसका दबदबा बहुत ज्यादा है, उसके पास तो जाना ही नहीं। कुत्तों का इतना बड़ा झुंड है, यदि उन्होंने आपको देख लिया तो वो छोड़ेंगे नहीं, समझ गए। यानी वो इतना ताकतवर है, वो आवेश इतना ताकतवर है, यदि उसके पास गए तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। तो आवेश यानी उसका दबदबा बताने का दूसरा जो तरीका वो आसान है, इसलिए आज हम प्रयोग के अंदर किसे काम लेते हैं, विद्युत विभव को, न कि विद्युत क्षेत्र को। आपने सुना होगा कि 11,000 वोल्ट, आपने ऐसा सुना है क्या कि 11,000 वोल्टेज का हम जब विद्युत क्षेत्र में जब मान लेते हैं, यानी न्यूटन प्रति कूलाम, उतना थोड़ी लेते। न्यूटन प्रति कूलाम तो हमने कभी काम में लिया ही नहीं, आम भाषा में कभी काम में नहीं लिया हमने। कोई ऐसी घड़ी नहीं लेकर के जिसमें ये बता रहा हूं न्यूटन प्रति कूलाम इतना विद्युत क्षेत्र है, नहीं लिया ना, क्योंकि वो एक दिशा का ज्ञान बताता है, दिशा भी उसके साथ आती है, और वो एक बहुत मुश्किल सिचुएशन पैदा कर देती है, जिससे हमें पूरा परिणाम जो है, उसका पूरे का जो रिजल्टेंट है, परिमाण है, वो परिमाण पता करना पड़ता है, और वो हर पॉइंट पर अलग अलग होगा, तो उसे याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए हमने उसका दूसरा एक अल्टरनेट माध्यम निकाला, वो क्या है, विद्युत विभव। आइए इसको हम पॉइंट वाइज जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, उन्हीं को हम दोबारा उनका दबदबा पता करते हैं, किसकी टर्म्स में, विद्युत विभव की टर्म्स में। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान क्या होगा। एक बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश यहाँ पर रखा गया है, इसके कारण विद्युत विभव यानी इसका जो दबदबा है वो इससे r दूरी पर a बिंदु पर हम पता करना चाह रहे हैं। तो इस पर पता करने के लिए दूसरे आवेश को कहां पर रखोगे, अनंत पर रखोगे। अनंत पर रखे हुए आवेश को, यानी कैसा आवेश है, परीक्षण आवेश, वो परीक्षण करना चाहता है, वो दबदबा चेक करना चाहता है, दबदबा चेक करना चाहता है। तो उस स्थिति में इस परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने के लिए, यानी आपको इस दिशा में लाना होगा। पर ध्यान रखिएगा, उसी टाइम पर ये जो आवेश है इसकी प्रकृति धनावेशित है। इसकी परीक्षण आवेश की प्रकृति हमने कैसी मानी थी, धनावेशित। ये इसके ऊपर बल लगाएगा, कौन सी दिशा में लगाएगा, प्रतिकर्षण जो बल लगाएगा वो इस दिशा में लगाएगा। हम लाना चाह रहे हैं इधर से इधर, पर ये इधर से इधर बल लगा रहा है। बताओ, इधर से इधर लगे हुए बल के कारण प्रतिकर्षी बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। किसे करना पड़ेगा, इसे कार्य करना पड़ेगा। इसे ला कौन रहा है, हम ला रहे हैं। हम पता करना चाहते हैं कि इस आवेश का यहाँ पर दबदबा कितना है।
इस आवेश का स्मॉल r दूरी पर दबदबा कितना है वो पता करने के लिए हम बाहर से इस परीक्षण आवेश को अनंत से लाना चाह रहे हैं, परंतु ये क्या कर रहा है, भैया मेरे पास मत आ, मैं यहां से तुम्हारे पर बल लगा रहा हूं, तुम्हारे पर धक्का लगा रहा हूं, प्रतिकर्षण बल लगा रहा हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये इसे धक्का देना चाह रहा है, परंतु ये फिर नकटा आवेश है, ये आना चाहता है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। आप आगे की तरफ चल रहे हो, हवा आपके आगे से धक्का लगा रही है, बताओ आपको उस हवा के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? आपको उस हवा के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, नहीं तो हवा आपको आगे जाने ही नहीं देगी, पीछे धकेल देगी। तो हमें उस हवा को चीरते हुए चलना है, यानी इस आवेश की तरफ जाना है, और कहां तक जाना है, बिंदु ए तक जाना है। तो इसे कुछ कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य इस सूत्र की मदद से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या कहता है, बल गुणा विस्थापन का अदिश गुणनफल किसके बराबर होता है, कार्य के। यहां पर कार्य क्या हो जाएगा, यानी एफ ही बन जाएगा, एफ ही डी आर, और वो क्या बन जाएगा, माइनस के साथ। कहां से कहां, अनंत से स्मॉल आर दूरी तक, माइनस के क्यू नोट बटे ये एफ ई का मान, यानी जो बल है कुलाम बल, वो किसके मध्य लग रहा है, एक आवेश और एक परीक्षण आवेश क्यू और परीक्षण आवेश क्यू नोट बटे आर स्क्वायर। आर ये दूरी है। यदि आप इसे दूसरे अंदाज में लिखना चाहो तो यहां से, यानी ये जो दूरी है, यहां पर आर डेस बोल देना, इसको आर डेस बोलकर, उसको डी आर डेस बोलकर उससे भी निकाल सकते हो। एनसीईआरटी की बुक में वैसा भी दे रखा है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट यही रख दिया, इसको वेरिएबल मान के कर लिया। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो। चलो ऐसे भी आपको मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। आर डेस डिस्टेंस पर यहाँ पर बोल देता हूँ इसको डी आर डेस बोल दो, तो ये डी आर डेस हो जाएगा, डी आर डेस, ये आर डेस, यहां पर भी आर डेस बन जाएगा, ये डी आर डेस, ये आर डेस, डी आर डेस। अब इस आर डेस की जगह मैं क्या रख दूंगा, आर रख दूंगा, फिर हमारा ये हो। तो यहां पर मैंने क्या किया, यानी इस एफ ही की वैल्यू के क्यू नोट बटे आर डेस स्क्वायर, यानी इतनी डिस्टेंस पर लगने वाला बल हमने पता कर लिया। वो मान था, गुलाम सर ने हमें बताया कि दोनों आवेशों का गुणनफल तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो हमने आर डेस का स्क्वायर कर दिया, डी आर डेस कर दिया। फिर हमने इस के क्यू नोट जो एक निश्चित राशि होती है उसको मैंने बाहर कर लिया, माइनस भी बाहर कर लिया, 1 बटे आर डेस का स्क्वायर डी आर डेस। आर डेस को मैंने ऊपर ले गया तो आर डेस का -2 हो जाएगा घात, और डी आर डेस हो जाएगा। आपने पढ़ा है कि एक समाकलन जो होता है किसी बीजगणितीय फलन का, वो उसकी घात में 1 जोड़कर उतनी ही संख्या का भाग लगा देते हैं। जैसे आपने बताया था x टू पावर n dx का समाकलन क्या होता है, x टू पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो यहाँ पर ऊपर भी घात में 1 जोड़ दिया, नीचे भी घात में 1 जोड़ दिया, और अनंत से ये इसकी सीमा लगा दी। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो माइनस है, यहाँ पर माइनस आया, दोनों आपस में प्लस हो गए, के क्यू नोट 1 बटे आर डेस अनंत से आर। अब सीमा क्या लगाते हैं, इस आर डेस को, यानी जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप उसे समाकलन करते हैं उसकी जगह पर पहले ऊपरी सीमा रखते हैं, फिर निम्न सीमा रख देते हैं। ऊपरी सीमा पहले क्या रख दिया, आर रख दिया, फिर माइनस लगा के निचली सीमा, निम्न सीमा यहाँ पर रख दी। 1 बटे अनंत का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है, यानी अनंत का किसी भी संख्या में भाग लगाओ हमेशा 0 प्राप्त होता है। तो ये राशि पूरी की पूरी हट जाएगी, 1 बटे आर बचेगा, 1 बटे आर यहाँ लिख दिया। अब v क्या बन गया, अनंत से a तक लाने में जो किया गया कार्य है उसमें क्यू नोट का भाग लगाते हैं, वो किसके बराबर होता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के बराबर होगा। क्योंकि हम बिंदु आवेश से स्मॉल आर दूरी पर हम किसी परीक्षण आवेश को ला रहे, तो उसके कारण जो किया गया कार्य है वो नीचे परीक्षण आवेश। कार्य कितना आया, के क्यू नोट बटे आर आया, इसको मैंने ऊपर रख दिया, क्यू नोट नीचे रख दिया, क्यू नोट से क्यू नोट कट गया, के क्यू बटे आर। यानी यहां पर मेरे पास इस बिंदु ए पर इस आवेश का दबदबा कितना होगा, ये कितना ताकत लगाएगा, कितना बल लगाएगा, कितना विद्युत क्षेत्र लगाएगा, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस छोटे से फॉर्मूले के अंदर है। इस फॉर्मूले की मदद से मैं ये भी बता सकता हूं बल कितना होगा, मैं ये भी बता सकता हूं विद्युत क्षेत्र कितना होगा, मैं ये भी बता सकता हूं कार्य कितना करना पड़ेगा। यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक छोटे से फॉर्मूले के अंदर है। आपको कुछ भी नहीं चाहिए, दिशा का ज्ञान भी जरूरत नहीं है, दिशा भी बताएगा ये विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उसका ज्ञान भी अपने अंदर रखता है। वो हम नेक्स्ट
टॉपिक जो आएगा आने वाले टॉपिक्स है उसके अंदर हम इसके डिस्कशन करेंगे किस प्रकार विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में आपस में रिलेशन होता है, उसको हम वहां पर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या पता चला कि एक बिंदु आवेश है, उसके कारण जो विद्युत विभव है उसका फॉर्मूला हमारे पास ये आया। यदि इसे हम प्लॉट करना चाहे तो प्लॉट कैसे करोगे मेरे प्यारे दोस्त, आर और वी, विद्युत विभव और आर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। विभव का मान जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है विद्युत विभव का मान घटता जाता है, दूरी के साथ कम होता जाता है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम में आरबीएससी तो इसको इतना पसंद करती है, एग्जामिनर को ये क्वेश्चन इतना पसंद आता है कि शायद ही कोई साल निकलता हो जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। एक साल छोड़कर एक साल हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए किसी एक न्यूमेरिकल को आपको सोल्व करके बतलाता हूं जिसमें हमें पूछा गया कि आपके पास एक बिंदु आवेश है, उसके कारण आप किस तरह से विद्युत विभव का परिकलन कर सकते हैं, हम उसको करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे 2025 में ही आया क्वेश्चन, मैं देखने की कोशिश करता हूं, देखता हूं क्या पूछा गया आपसे, फिर आपको बतलाते हैं। देखो दोस्तों, आपके सामने दो क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं। एक क्वेश्चन बता रहा है कि बिंदु आवेश प्लस क्यू से स्मॉल आर दूरी पर उत्पन्न विद्युत विभव की गणना कीजिए। आप बताइए इस क्वेश्चन को करने में कोई आपत्ति है क्या? अरे दोस्तों, ये तो सेम टू सेम डेरिवेशन है, डेरिवेशन जो आपको अभी कराया गया है। एक बिंदु आवेश के कारण उससे स्मॉल आर दूरी पर विभव की गणना करनी है। विभव का मान क्या होगा वो हम आसानी से के क्यू बटे आर का जो डेरिवेशन है उसे हम कर सकते हैं। ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, अभी आया रिसेंटली 2025 के अंदर। देखिए 2014 में क्या क्वेश्चन पूछा गया, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। देखिए पॉइंट वाइज पॉइंट इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक आवेश तो है ये, एक आवेश है ये, दोनों बिंदु आवेश है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखेंगे 16। देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले जो दिया हुआ उसको लिखते जाओ। एक आवेश 5 गुणा 10 की घात -8 गुना, दूसरा आवेश -3 गुणा 10 की घात -8 गुना। दोनों के बीच की दूरी कितनी? 16 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है आगे, इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव का मान, कौन सा? परिणामी विभव का मान। यानी इन दोनों का बीच में कोई एक बिंदु ले लेते हैं, कहीं पर भी ले लेते हैं। वैसे आपको मैं बताऊं, अंदाजा समझने की कोशिश करना, के क्यू बटे आर होता है ना, तो क्यू जिसका ज्यादा होता है विभव उसका ज्यादा होगा। यदि इससे दूरी ज्यादा ले लेंगे तो विभव इसका कम हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। तो दूरी यानी इसकी कम ले लो, जिससे दोनों बराबर हो जाए, ये प्लस ये माइनस में ये प्लस में, तो जीरो हो जाए। तो आप पॉइंट इसकी तरफ रखना, जो राशि बड़ी है ना पॉइंट हमेशा उसकी तरफ रखना, जो राशि, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आवेश के। तो ये विभव इधर मतलब दूरी कम होगी, विभव बढ़ जाएगा। सॉरी, दूरी ज्यादा चाहिए इधर से, हाँ ठीक, उल्टा चलेगा, आवेश के समानुपाती दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। दूरी ज्यादा विभव कम हो जाएगा, विभव कम हो जाएगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे मान। तो मैंने यहाँ पर बिंदु कोई तीसरा मान लेता हूं, जैसे सपोज ये ए है, ये बी है, इसे मैं सी बोल देता हूं। अब बिंदु सी पर विभव क्या दे रखा है बताइए? शून्य। बिंदु सी पर विभव क्या है? शून्य, जो इसके अनुसार दे रखा है, यानी VC बराबर क्या है? शून्य, जो किसके बराबर है? VA तथा VB के योग के बराबर है। इस आवेश A के कारण C पर विभव, आवेश इस B वाले आवेश के कारण C पर विभव जो है उन दोनों का योग है। 1 2 बोल दो, इसको ज्यादा आसान है ना। यानी इस A पर रखे आवेश के कारण यहां पर जो विभव होगा वो V1, और वो V1 क्या होगा? आवेश Q1 बराबर 5 गुणा 10 की घात -8 कूलाम के कारण बिंदु C पर विभव क्या होगा बताइए? जिसे मैं V1 से बोल देता हूं, और उसका मान होगा के क्यू बटे आर। के का मान है 9 गुणा 10 की घात 9, क्यू का मान कितना है?
5 गुणा 10 की घात -8, आर कितना है 16 सेंटीमीटर, तो 16 गुना 10 की घात -2 मीटर में बदलना है इसको। बताइए, -2 कट गया, -6 बच गया। अब और कट सकता है क्या? और नहीं कटेगा, तो 45/16 इंटू 10⁻³ किसमें? वोल्ट में। ये तो आ गया मेरा V1। ठीक है, आगे V2 और हल कर लेता हूं। V2 और हल करो। हाँ सॉरी, अरे बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी भी। आर ये नहीं लेना है, माना ये दूरी थोड़ी मालूम है अपने को सी की, माना ये दूरी कितनी है x, तो बाकी बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी 16 माइनस x, ये है सेंटीमीटर में लेके, ये गड़बड़ कर दी हमने। तो अब V1 कितना हो जाएगा? अब लिखो समीकरण, क्या V1 क्या हो जाएगा? KQ बटे x K9 इंटू 10⁻, इसको ऐसा कैसे लिख लूं मैं? आगे आसान हो जाएगा थोड़ा सा, Q का मान लिख लेंगे अपने, है ना। एक बार इसको ऐसे ही समीकरण बना देता हूं मैं इसको, समीकरण 1 ऐसे ही, आवेश Q2 बराबर -3 गुणा 10 की घात -8 के कारण बिंदु C पर विभव V2 बराबर क्या हो जाएगा? -K, Q का मान कितना? 3 गुणा 10 की घात -8 बटे 16 माइनस x। ठीक है, ये समीकरण 2। यहाँ Q का मान रखना चाहो तो Q का मान रख लो। यहाँ Q का मान कितना हो जाएगा? 5 गुणा 10 की घात -8। अब दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो, V1 प्लस V2 VC बराबर, तो K गुणा 5 गुणा 10 की घात -8 बटे x माइनस K गुणा 3 गुणा 10 की घात -8 बटे 16 माइनस x। K को बाहर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा? K बाहर आ जाएगा, 10 की घात -8 को भी बाहर ले आओ, ऊपर बच गया 5 बटे x माइनस 3 बटे 16 माइनस x। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या? मैंने कॉमन ले लिया, K को बाहर ले गया, 10 की घात -8 को बाहर ले गया, इसमें से K और 10 की घात -8 बाहर आ गए, इसमें से K और 10 की घात 8 माइनस बाहर आ गए। ठीक है, बाकी बच गया क्या? 5, यहाँ बच गया 3, बाकी बट्टे वाला ऐसे कैसे बच गया। ठीक है, अब यहां पर क्या कर सकते हैं? लघुत्तम ले सकते हैं, और ये किसके बराबर है? शून्य के। VC के किसके बराबर है? शून्य के। तो एक लघुत्तम न लेके आप बराबर भी कर सकते हो, फिर इसको वज्र गुणा कर देना, उससे काम हो जाएगा। अब देखो यहां पर मैंने K का मान क्यों नहीं रखा, उसकी अच्छी बात क्या है? K को आप गुणा भाग करते फालतू में, एक राशि और बढ़ती। यहां आप ये जो गुणा में है ना भाई, ये तो जीरो हो नहीं सकती कभी भी, इसका तो एक निश्चित मान 9 गुणा 10 की घात 9, तो ये जीरो नहीं हो सकती, तो जीरो कौन होगी? ये वाली, तो इसको जीरो के बराबर रख दो, तो क्या हो जाएगा? 5 बटे x माइनस 3 बटे 16 माइनस x बराबर 0। इसको उधर पक्षांतरण कर दो, तो 5 बटे x बराबर 3 बटे 16 माइनस x। इसको वज्र गुणा कर सकते हो, x का मान निकाल सकते हो, x ही पता करना है अपने को, है ना। तो इसका वज्र गुणा करो, यहां पर बता देता हूं मैं, 16 माइनस x को ऊपर ले गया, गुणा 5 बराबर इस x को ऊपर ले गया 3x, 16 पंजो 80 माइनस 5x बराबर 3x। 5x को उधर ले जाओ, कितना बन गया? 5 और 3 8 बराबर 80। x बराबर कितना आ गया? 80 बटे 8। 8 से ये कट गया, कितना आया? 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा x में जो ये वैल्यू है ना 16, इसको सेंटीमीटर में रख लेना, क्योंकि हमें कैलकुलेशन ऊपर नीचे करके आप मीटर में मत बदल लेना, इसमें मीटर में बदलोगे फिर आपकी कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगी। 10 की घात -2 करोगे, उसे यहाँ कॉमन लोगे, फिर वो छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो आप पहले ही उसको सेंटीमीटर में रहने देना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है ना। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, देखो समझ में आई बात
कि इस बिंदु पर मैंने पहले ही क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उस इंफॉर्मेशन से पता चला कि यहाँ पर बिंदु C1 मैंने जो माना है वहां पर विभव शून्य है, वहां पर विभव शून्य है, वहां पर दोनों विभव को क्या कर सकते हैं हम आसानी से जोड़ सकते हैं, क्योंकि एक संख्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, अदिश राशि में दिशा की आवश्यकता नहीं है, दोनों को सिंपली जोड़ सकते हैं। दोनों को सिंपली मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ा हुआ जो मान है वो किसके बराबर है, शून्य के, ये शून्य के बराबर हो गया। अब मैंने दोनों मान निकाल लिए, तो मैंने मान निकालने के लिए मैंने यहाँ पर मानना पड़ा, मुझे वो दूरी मालूम नहीं थी तो मैंने एक चर राशि मानी, अक्ष मान लिया, माना वो सी बिंदु अक्ष दूरी पर है, तो बाकी बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, 16 माइनस अक्ष। विभव का मान निकाल लिया, एक V1 का मान निकाल लिया, यानी इस प्लस क्यू के कारण यहाँ पर विभव कितना होगा, माइनस क्यू के कारण विभव कितना होगा, दोनों को मैंने आपस में जोड़ दिया तो यहाँ पर ऐसा इस तरह से आया। फिर इसमें से मैंने k को कॉमन ले लिया, 10 की घात -8 को कॉमन ले लिया, बाकी कॉमन लेने वाली कोई चीज नहीं है, ब्रैकेट के बाहर आ गई। इसको मैं जीरो कभी नहीं बोल सकता क्योंकि एक निश्चित राशि होती है, तो जीरो कौन होगा, ये होगा। इसको मैंने जीरो के बराबर रख दिया, इसको जीरो के बराबर रख दिया, इसका मैंने पक्षांतरण कर दिया। अब मैंने अक्ष का मान निकालना है, तो इसको मैंने ऊपर ले गया, इसको भी ऊपर ले गया, 5 गुणा 16 माइनस एक्स, 3 गुणा अक्ष, 3 अक्ष, इस 5 गुणा एक्स को तो उधर ले जाओ, -5 एक्स को उधर ले गया, 8 एक्स, इधर बन गया 80, 80 में 8 का भाग लगा दिया 10। तो मैंने देखो शुरुआत में मान के चला था कि बिंदु किधर है, इसकी तरफ है, किसकी तरफ है, इसकी तरफ। यदि केंद्र में होता तो 16/2 यानी 8 सेंटीमीटर पे होता, 8 से थोड़ा सा तो आपको अंदाजा भी लग जाता है। यदि एबेसेदे आते हैं ना तो एबेसेदे को आप काट भी सकते हो, वहां देखते ही थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है कि बिंदु किधर होगा, इधर होगा, किधर होगा, क्योंकि विभव का मान पूछा है तो आवेश के समानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। आवेश ज्यादा है तो इसका विभव ज्यादा होगा केंद्र पर, तो उसे कम करने के लिए यानी ये प्लस, ये माइनस है, ये प्लस से कम करेंगे तभी तो जीरो हो जाएगा। तो जीरो कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूरी को बढ़ाना पड़ेगा। दूरी ज्यादा करते ही इसका वैल्यू v का कम हो गया और इसका v ऑलरेडी कम है, आवेश कम है, इसलिए तो यहाँ पर शून्य हो जाएगा, तो बिंदु इधर होगा। तो ऑप्शन में नीट वगैरह की एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है ट्रिकी, बच्चों को देखते ही उसमें वहां पर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर लिख देगा या 10-12 सेंटीमीटर लिख देगा, आप देखते ही पहचान जाओगे कि 8 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर वाला उदाहरण है इसका होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो जो प्रीवियस ईयर में आया है। दोस्तों 2015 आरबीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है, न्यूमेरिकल है, बहुत ही आसान सा है। देखो 4 गुणा 10 की घात -8 कूलम आवेश के कारण इससे 9 गुणा 10 की घात -2 दूरी पर आपसे विभव पूछा है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, यानी एक बिंदु आवेश है, उसके कारण क्या पूछा है, विद्युत विभव। सिंपल सा फॉर्मूला है आपके सामने, k की वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणा 10 की घात 9, आवेश कितना है 4 गुणा 10 की घात -8, दूरी कितनी दे रखी है 9 गुणा 10 की घात -2। आपको कन्वर्ट भी नहीं करना, सीधा सीधा कर सकते हो, -2 से ये काट दो, -6 बचेगा, 9 से 9 काट दो, यानी 4 गुणा 10 की घात 3 क्या आया, वोल्ट। ये रहा आंसर। इस तरह से हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आप पिछले सालों के क्वेश्चंस देखोगे तो आप पाओगे कि बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव है बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार पूछा गया है। उससे आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार इस तरह से न्यूमेरिकल पूछा गया है, एक बार विद्युत विभव का मान शून्य दे दिया गया, बताओ एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश दोनों के बीच में स्थित बिंदु पर विभव शून्य कहाँ पर होगा। यानी क्वेश्चन के जो पैटर्न्स हैं वो लगभग सिमिलर से हैं। आपको डिफरेंट पैटर्न के जो क्वेश्चन है मैंने आपको करा दिए, आप इन पर लगातार एक्सरसाइज करिएगा जिससे आपका ये टॉपिक इतना शानदार हो जाए जिससे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को आप आसानी से अटेम्प्ट कर सके। जय हिंद, शुक्रिया।